बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और आपको मैं अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो तमाम तलबा अपने करिकुलम का पेज नंबर 8 और उस पर चैप्टर नंबर 7 और उसका जो उन्वान है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 और उसमें टॉपिक नंबर वो है जी 3 इम्पोर्टेंट फ़ीचर्स ऑफ एक्सेल। यानी कि जो अभी हमने पिछली वीडियो में एक्सेल का तारुफ़ किया है कि एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और जो डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसने डेवलप की है, जिसके अंदर हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है उसको ऑर्गेनाइज, एनालाइज और मैनिपुलेट जो है वो कर सकते हैं और बड़ा ही यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। तो अब हम इसके फ़ीचर्स देखते हैं कि कौन कौन से फ़ीचर्स हैं इंपॉर्टेंट। तो अब हम इसकी स्क्रीन की तरफ चलते हैं जी। जितना नाज़रीन लिखा हुआ है ये फ़ीचर्स के हवाले से मैं थोड़ी सी इबारत भी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ ए पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन दैट ऑफर वाइड रेंज ऑफ फीचर्स टू हेल्प यूज़र मैनेज एंड एनालाइज डाटा इफेक्टिवली। यानी कि ये एक बड़ा ही पावरफुल जो है वो सॉफ्टवेयर है जो कि आपको ऑफ़र करता है बहुत ही ज़्यादा फ़ीचर्स जो हैं यूज़र्स को डाटा मैनेज और एनालाइज करने के लिए। कुछ फ़ीचर्स हैं मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये है कि ये ग्रिड्स पे मुश्तमिल होता है, यानी कि इसमें रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं जिनसे सेल बनते हैं और उसमें डाटा जो है ना आपका ऑर्गेनाइज होता है, यानी कि टेबल और फॉर्म में डाटा आपका खानों के अंदर जो है ना वो ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है जी। और इसके अलावा नंबर 2 है कि इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मूलाज एंड जो फंक्शंस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए और ख़ुसूसी तौर पर जो है डाटे के मुवाज़ने के लिए और कम्प्लेक्स किस्म की जो कैलकुलेशंस हैं उसको जो है वो परफॉर्म करने के लिए। ठीक है जी। और इसमें अगर हम देखें नंबर 3 है चार्ट्स एंड ग्राफ्स हैं। जो डाटा हम आपको पता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा होता है तो उसमें डाटे को एनालाइज करना, ट्रेंड्स मालूम करना मुश्किल है। तो उसके लिए जो है उसमें चार्ट एंड ग्राफ्स की ज़रूरत भी है कि आप एक्सेल की मदद से जो है वो डाटे के जो चार्ट्स हैं वो बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, जिससे जो है वो डाटे का जो ट्रेंड है वैल्यूज़ का बड़ा या छोटा होने का अंदाज़ा हमें हो जाता है। ठीक है। यानी कि आपका जो न्यूमेरिकल डाटा है वो तस्वीरी फॉर्म में शो हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा जो डाटा सॉर्टिंग एंड फ़िल्टरिंग है, आप डाटे को एक ख़ास तरतीब के साथ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है जी आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप ऑटोमेटिक जो है ना इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कुछ कंडीशंस पे, जैसे कि आपका अगर रिज़ल्ट शीट है तो आप चाह रहे हैं कि जिसके नंबर जो है ना वो 80 से ज़्यादा हैं उसको ग्रीन कलर कर दे, जिसके 80 से कम है उसको ये रेड कर दे। तो इस तरह की मुख्तलिफ जो कंडीशंस लगाकर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद डाटा वैलिडेशन है, यानी कि जब एक्सेल में आप डाटा एंटर करते हैं तो आप चाह रहे हैं कि गलत डाटा एंटर ना हो, तो उस पर कुछ कंडीशंस, कुछ कंट्रोल्स अप्लाई करते हैं ताकि यूज़र उसमें गलत डाटा एंट्री ना कर सके। ठीक है जी। और इसके हम फिर पाइवट टेबल्स और पाइवट चार्ट्स बना सकते हैं डाटे को समराइज़ करने के लिए। और इसके अलावा ये है कि आप इसमें कोलैबोरेशन की बड़ी सहूलत है जी, यानी कि एक्सेल से डाटा आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इसमें आप डाटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से। ठीक है जी। ये है जी डाटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्शन के बाद जो कोलैबोरेशन की बात कर रहा हूँ कि आप मीन के मल्टीपल यूज़र एक वक्त में जो है एक ही शीट पर काम कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर मैक्रोज एंड विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशंस अवेलेबल है, यानी कि बाज़ टास्क होते हैं जो आपने बार बार रिपीट करने होते हैं, तो बजाय कि वो बार बार रिपीट करें आप उनके जो है मैक्रोज बना लेते हैं और मैक्रोज को एग्जीक्यूट कर देते हैं तो वो काम खुद हो जाते हैं। और इसके अलावा डाटा एनालिसिस है कि आप जो है वो मुख्तलिफ जो है वो डाटा एनालिसिस को टूल्स को यूज़ करके इसका एनालिसिस कर सकते हैं और व्हाट इफ़ एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि इफ़ कंडीशंस लगा के ना, इफ़ ये हो तो ये कैलकुलेशन कर दो, ये हो तो ये कैलकुलेशन कर दो। तो इस तरह की जो डिसीजन मेकिंग काम है वो हम इससे करवा सकते हैं। और नंबर 13 है द सॉल्वर टूल इज़ एक्चुअली यूज फॉर ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम अलाउइंग यूज़र टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ठीक है। तो ये है। और इसके अलावा कंडीशनल समिंग है, आप मुख्तलिफ़ किस्म के सम के जो फंक्शंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, जैसे कि सम इफ़ कर दो, कि सम इफ़ से मुराद है कि सम इफ़ ये है तो फिर करो। इस तरह और भी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह ये काफ़ी सारी मैंने आपको फीचर्स बताने
बताई हैं, तो इंशाल्लाह हम अमली तौर पर भी इसको देखेंगे कि वाकई ये फ़ीचर्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ उस्मान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।